अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। आज की अपनी इस क्लास में हम जो बात करेंगे वो पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग के बारे में है। पैराग्राफ की स्पेसिंग किस तरह करते हैं, पैराग्राफ के शुरू में या पैराग्राफ के लास्ट में कितनी स्पेस चाहिए हो, उस स्पेस को किस तरह ऐड करते हैं, स्पेस को कम या ज़्यादा किस तरह करते हैं। इसी तरह लाइंस के दरमियान जो वर्टिकल स्पेस है इसको कम या ज़्यादा किस तरह करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं मिलती। उनके लिए हमें कुछ जो डिटेल इसके ऑप्शंस हैं उनकी तरफ जाना पड़ता है और वहाँ से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइन स्पेसिंग है क्या। लाइन स्पेसिंग जो है वो एक्चुअली वर्टिकल अमाउंट होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस होती है बिटवीन द लाइन, यानी कि दो लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो होती है। समटाइम होता ये है कि हम चाह रहे होते हैं कि लाइन के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो, रीडेबिलिटी बढ़ जाए, या स्पेस कम हो, कंटेंट ज़्यादा आ जाए। यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे होते हैं अपनी लाइन के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा करके। अच्छा, लाइन के अलावा पैराग्राफ स्पेसिंग भी होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है कि वो अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन दी पैराग्राफ, यानी कि दो पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो हम पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं, और इसको भी हम रीडेबिलिटी के लिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ सके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ सकता है कि स्पेसिंग क्यों मैटर करती है। वाई डज स्पेसिंग मैटर? स्पेसिंग मैटर बिकॉज इट कैन अफेक्ट हाउ इजी इट इज़ टू रीड द डॉक्यूमेंट। सिंपल वही बात जो मैंने पहले कही कि हमारी स्पेसिंग ये हमें बताएगी, या स्पेसिंग की वजह से ही पता चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट कितनी आसानी से रीड किया जा सकता है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको कॉलम्स पढ़ाए थे तो कॉलम में मैंने आपको बताया था कि कॉलम्स भी हम इसलिए बनाते हैं, नॉर्मली हमने नॉवल या बुक्स में देखा होगा वहाँ पे दो कॉलम्स होते हैं एक पेज पे, ताकि रीडेबिलिटी बेहतर हो सके। हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम मोस्टली चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं कुछ प्रेजेंटेबल हो, और दूसरी अहम चीज़ है कि रीडेबिलिटी बढ़े, हमारा रीडर अच्छे तरीके से उसको रीड कर सके। स्पेसिंग भी इसीलिए मैटर करती है कि हम इसको रीडेबल बनाना चाह रहे होते हैं। अगर लाइन ऑफ टेक्स्ट बहुत क्लोज हों आपस में और या पैराग्राफ आपस में जुड़े हुए हों तो इतनी अच्छी हमें रीडेबिलिटी नहीं मिलती, हमारा कंटेंट जो है वो डिफ़िकल्ट टू रीड होता है। जबकि उसके अपोजिटली अगर हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अनप्रोफेशनल हो जाता है। यानी कि दोनों हमने एक्सट्रीम नहीं लेने, यानी कि ना तो बहुत कम हमने स्पेसिंग करनी है, ना ही हमने स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कर देनी है। बहुत कम करेंगे रीडेबल नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कर देंगे प्रेजेंटेबल नहीं रहेगा। तो हमने इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ ढूंढनी है और वहाँ तक रखना है ताकि वो रीडेबल भी हो, प्रेजेंटेबल भी हो। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि स्पेसिंग को हम एडजस्ट किस तरह करते हैं। सिंपल, अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ से आप देखें टॉप पे ऊपर पैराग्राफ का ये जो सेक्शन है इसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, मैं जैसे ही कर्सर लेके गया हूँ तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पे आ जाती है। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। सबसे पहले ये लाइन स्पेसिंग है 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.25 और 3.0। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। पहले हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें डिफरेंट ये ऑप्शन लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3.0 से स्टार्ट करता हूँ। जब हमारा 3.0 पे है तो हमारी स्पेसिंग आप चेक करें बहुत ज़्यादा है, और ये एक अच्छा फॉर्मेट नहीं है, ये प्रेजेंटेबल नहीं है। इवन दो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं लेकिन ये प्रेजेंटेबल नहीं है। मैं 2.5 पे ले जाता हूँ, स्पेस थोड़ी कम होती है, 2.0 पे ले जाता हूँ और कम हो जाती है, 1.5 पे ले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें ये अब पैराग्राफ की फॉर्म में तो आ चुका है लेकिन अभी भी ये स्पेसिंग ज़्यादा है, तो 1.15 कर लें, 1.0 कर लें, तो ये एक नॉर्मल है। अच्छा, समटाइम हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम 1.0 से भी कम करें, तो 1.0 से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी हम इसको एक्सेस करके ये चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाएं तो ये देखें, अब ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ है और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है, यानी कि
पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में हमने स्पेस ऐड करनी है या रिमूव करनी है वो बताता है। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले हम एक पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं, तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद में स्पेस जो है ये ख़त्म हो जाए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और रिमूव स्पेस कर दूँगा, दोनों पैराग्राफ इकट्ठे हो गए। अब ये एक अच्छा स्टाइल नहीं है हमारी, ये रीडेबिलिटी के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करूँगा तो ये देखें यहाँ पे देखें एक्सेल को आपने फोकस करना है। एक्सेल और वेलकम के दरमियान फासला बहुत कम है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये फासला बढ़ गया। इसको मैंने प्रेस किया, मैं दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा जाके इसको फिर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वापस वहीं पे आ जाता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अब एक और चीज़ है कि अगर हम स्पेस ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं तो वो क्या है, वो भी वही हमारा ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन और नहीं मिल रहे, पैराग्राफ स्पेसिंग के ऑप्शन नहीं मिल रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ के टैब के यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, पैराग्राफ सेटिंग इसको भी कहते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप उसी पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं। चलें, बेतहाशा ऑप्शंस को हम इतनी डिटेल में नहीं देखेंगे। हम कुछ चीज़ें हैं जो करना चाह रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अब हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, वो आने वाली क्लासेस में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने फोकस रखना है कि अपने लाइन के दरमियान जो स्पेस है इसको कम या ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं उसको देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास स्पेसिंग बिफोर और स्पेसिंग आफ्टर का, ये पैराग्राफ में है। मैं जिस पैराग्राफ पे सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कैंसिल किया, फिलहाल मैंने अपना कर्सर इस पैराग्राफ पे ला के रखा और मैं यहाँ पे यहाँ से नहीं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये देखें, अब इस पैराग्राफ पे वो फोकस कर रहा है। बिफोर इसके 0 पॉइंट की स्पीड है, स्पेस है, मैं बिफोर इसके 10 पॉइंट की स्पेस करता हूँ, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट की स्पेस से मैं ओके किया, तो अब ये देखें एक्सेल और वेलकम के दरमियान 10 पॉइंट की स्पेस होगी। ये वही चीज़ है जो मैं पहले बढ़ाना चाह रहा था लेकिन नहीं थी बढ़ रही। यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ तो एक ही बार बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जाके मैं ये अब 10 की बजाय मैं इसको 20 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ। मैंने 20 पॉइंट किया, ओके किया, तो अब ये स्पेस 20 पॉइंट होगी। मैं इसको एक बार और करूँगा ताकि आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाए कि कितना हम काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 200 पॉइंट की स्पेस यहाँ पे पैराग्राफ के बिफोर में ऐड कर दी। मैं कंट्रोल दी करके वापस जा रहा हूँ, दोबारा ऑप्शन में आऊँगा, तो इसके मैं अब आफ्टर में जाता हूँ। आफ्टर अब हमारे पास 8 पॉइंट की स्पेस है। मैं इसको 30 पॉइंट्स कर रहा हूँ ताकि आपको इन 2 पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पे आपने फोकस रखना है, तो पता चलेगा। अब ये इस पैराग्राफ के बाद की स्पेस की बात हो रही है। मैं इस पर ओके करता हूँ तो ये देखें स्पेस हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ तक तो हमने देखा किस तरह पैराग्राफ के शुरू में या पैराग्राफ के बाद में हम स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा आसान लगा होगा आपको और ये फ़ायदेमंद होगा आपके डॉक्यूमेंट के लिए। अब चलते हैं लाइन की स्पेसिंग के बारे में। अच्छा, लाइन की स्पेसिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, अभी देखें उसके ऊपर उसके नीचे जितनी स्पेस थी वो भी हमें दिखा रहा था साथ में, ठीक है। अच्छा, हमने अब क्या करना है कि यहाँ पे इस पे जाना है और इसके साथ ही यहाँ पे देखें लाइन स्पेसिंग। आप यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। एट कितने पॉइंट पे, 1.08 पे है। मैं देखें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन से 1 तक हमें दे रहा था, हम 1 से नीचे भी जा सकते, 0.8 पे भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.8 कर रहा हूँ और ओके करता हूँ। तो अब ये आपने स्पेसिस पे फोकस करना है। यहाँ पे देखें इन दोनों के दरमियान स्पेस कितनी है। मैं जैसे ही ओके किया तो ये स्पेस कम होगी, ठीक है। अब ये देखें इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में फ़र्क क्या है, इसमें 1.08 की स्पेस है और यहाँ पे सिर्फ 0.8 की स्पेस है। मैं इसको और कम करना चाहता हूँ। चलिए मैं इसको कैसा करता हूँ कि 2 लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इन 2 लाइन को, और इनके दरमियान फिर मैं और स्पेस को कम करता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा स्पेस कम करने से होता क्या है। मैं यहाँ पे 0.5 रखता हूँ और फिर अब देखता हूँ। अब ये देखें ये बहुत बारीक हो गया और इवन के पढ़ना भी मुश्किल हो गया। तो ये है जहाँ पे रीडेबिलिटी अपनी कंप्रोमाइज़ हो रही है। अगर मैं इसको स्पेस को बढ़ाना शुरू कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं 2 लाइन पे फोकस रखता हूँ ताकि आपको बाकी का फ़र्क भी नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इसको मैं 2.0 पे ले जाता हूँ, ठीक है। ओके किया मैंने, तो अब ये देखें इन 2 के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये ही वो चीज़ है जो हमारी पैराग्राफ के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा करने से हमें रीडेबिलिटी या डॉक्यूमेंट की खूबसूरती में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको ऑप्शन का पता चल गया होगा कि पैराग्राफ के शुरू और आखिर में स्पेस किस तरह देते हैं, 2 लाइन के दरमियान में स्पेस को कम या ज़्यादा किस तरह किया जा सकता है। तो
अपने डॉक्यूमेंट में इन चीज़ों को अप्लाई करके देखें। अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। उम्मीद है कि इस वीक के एंड तक हम अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सफ़र ख़त्म करेंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस वीक के अंदर अंदर पूछ लें, ताकि इस वीक में मैं सारी उन क्वेश्चन के आंसर करके उसकी सीरीज़ को कंप्लीट कर दूं और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ जाएंगे। ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है ये छोटी छोटी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए कारआमद होंगी। अपना, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।